और ऐसे सब पिछले 20-25 साल में हमने जो एफडीआई के फिगर्स देखे हैं वो एवरेज पर ईयर अराउंड $2 बिलियन के करीब हैं, जो कि बहुत ही लोअर साइड पर हैं। अब जिस तरह लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है, इस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी एतमाद बढ़ेगा, तो अपने इस एवरेज को हम क्या इंक्रीज़ कर सकेंगे? ये ओवर द नाइट हो जाएगा या इसमें भी ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा? देखिए, आई थिंक इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो हमारी रेमिटेंसेस $40 बिलियन को अब टच कर रही हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो करंट अकाउंट सरप्लस है और जो बहुत सारे हमें जो ऑयल के जो बिल्स थे वो कम हुए हैं, जो ज़ाहिर इंपोर्ट बिल्स हमारे कम हो रहे हैं, तो आई थिंक कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ग्रोथ डायरेक्शन। 3.5% जो है ग्रोथ आ गई है और आने वाले वक्तों में ग्रोथ बढ़ेगी। तो आई थिंक ये चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर हमें, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुल्क का काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है, जिससे जो है वो तवक्को है कि फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई नंबर्स आने वाले वक्तों के अंदर बेहतर होंगे। स्पेशली सऊदी साइड जो है और फिर जो हमें यूएई की साइड है, कतर की साइड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। स्पेशली जो टेंशन हमारे इंडिया के साथ बेहतर हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग हमारा सपोर्ट भी चाहते हैं। तो आई थिंक ये मिलिटरली हमें अपना ज़्यादा एक एज मिली है, जिससे हमें जो है गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा डायरेक्शन लेगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी हमारी हेल्प चाहेंगे और ऐसे कंट्रीज जो कि छोटे कंट्रीज हैं वो हमारी हेल्प चाहेंगे। और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीपेक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट आने वाले वक्तों में देखने में नजर आए। तो ऐसा मैक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे फैसले भी हो रहे हैं, उनके बड़े अच्छे नताइज भी आ रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों में जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो भी खासी हद तक अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो कब से हम फील कर सकेंगे? वो राइट आफ्टर बजट होगा या अभी भी उसमें कुछ मज़ीद वक्त दरकार होगा? जो एक मुश्किल फेज़ था पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, ख़ासतौर पर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, वो तो अब सारे ऑलमोस्ट अबूर हो चुके हैं। अब जो एक बेहतर और पिछले वक्त से बेहतर वक्त कब उसका आगाज़ होगा? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो है कि इस बजट से ही जो है मामलात बेहतर हो जाएं, जिसके अंदर प्राइमरीली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ मिलने लगा है। आईएमएफ से काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस है या पावर टैरिफ है वो इंडस्ट्रियल्स के लिए भी कम हो, और आई थिंक कि वो जो है इंडिविजुअल्स के लिए भी कम होते हुए नजर आ रहा है। तो आई थिंक कि उनके अप्रूवल्स पेंडिंग है, बट हमें ये नजर आ रहा है कि इन चैलेंजेस के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस का जो बढ़ना है, सर्टनली ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएगा और लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है वो ज़ाहिर एम्प्लॉयमेंट को भी जो है वो हेल्प करेगा। इसके अलावा यूएस का अपना कमिटमेंट है हमारे साथ, जो कम टैरिफ के मद के अंदर हमें इंसेंटिव्स देगा और फिर हमारे साथ जो ट्रेड बैलेंसेज हैं उनको इम्प्रूव करेगा अपने साथ। आई थिंक वो भी एक सिल्वर लाइनिंग आने वाले वक्तों में नजर आती है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि हम जो तरक्की की रफ्तार जो इससे पहले 6% तक हम चले गए थे, वो दोबारा से हमें जो है आने वाले वक्तों में नजर आए। और जीडीपी ग्रोथ जब बढ़ती है, जाहिर है एम्प्लॉयमेंट भी उससे कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और फिर जाहिर है उससे हम नजर आएगा कि आने वाले वक्तों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।